नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप YouTube पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। पहला आता है आपके कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ ज़िले में है। ये घग्गर सरस्वती द्वेष मर्त नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में इसकी खोज करी थी। इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर 1961 से लेकर 1969 तक इसकी उत्खनन हुआ इन दोनों के द्वारा। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है जिसका कालक्रम 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। ये नगरीय सभ्यता कहलाती है। दोस्तों, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है दोस्तों, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात ये सड़कें ऑक्सफोर्ड या जाल ग्रिड टेकन पद्धति से निर्मित हैं। सड़कों के किनारे स्थित पक्की ईंटों के मकान व दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। दोस्तों, सड़कों के किनारे पे, मेन सड़कों पे नहीं खुलते हैं, पीछे की तरफ खुलते हैं। मकानों के अंदर फर्श और आंगन अलंकृत है एवं स्वस्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में तंदूर का चूल्हा भी मिला है। तंदूर की रोटी होती है दोस्तों, उसका चूल्हा मिला है। अर्थात यहाँ के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ था, प्रिय जानवर कुत्ता था और लोगों को घोड़े के बारे में भी जानकारी काफ़ी थी। यहाँ के मकान की दीवारें में विशाल दरारें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की नदियाँ, नालियाँ लकड़ी व काष्ठ से निर्मित हैं। सर्वप्रथम जूते हुए खेत की प्रमाण इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसमें दोहरी फसल के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में प्रमुख फसल गेहूं व चावल के प्रमाण भी मिले। इस सभ्यता में शव गाड़ने की परंपरा थी जो अंडाकार और गुलगुली होती थी। कालीबंगा सभ्यता के परिवार मात्र सकारात्मक थे। इस सभ्यता में काली मिट्टी से निर्मित मर्द भांड मिले। इस सभ्यता में अधिकांश उपकरण बेलनाकार आकृति में मिले हैं दोस्तों। अर्थात इस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी है। कालीबंगा सभ्यता में मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अग्नि वेदिकाएँ, हवन कुंड इत्यादि देखकर अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पे ये सब उपस्थित थे। कालीबंगा सभ्यता का व्यापक स्तर पर अब तक 3 बार उत्खनन हो चुका है दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार उत्खनन इसी स्थल पर हुआ था। इसके बाद आता है बेराट सभ्यता, जयपुर में है। बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक था। बेराट सभ्यता में अधिकांश उपकरण जिन पर मौर्य शब्द अंकित मिले हैं। इसके खोजकर्ता 1837 में कैप्टन रॉबर्टन के हाथ से हुई थी। कैप्टन रॉबर्ट के हाथ से हुई। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने सर्वप्रथम यहाँ खुदाई का कार्य किया। इन्हें सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां होने के अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। इस सभ्यता का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पन्न नील रतन बनर्जी व कैलाश मिश्रित द्वारा किया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा इस सभ्यता के उत्खनन का पहला श्रेय दयाराम सोनी को जाता है। बेराट सभ्यता के अवशेष 3 अलग अलग पहाड़ियों से मिलते हैं दोस्तों। पहला है भीम डूंगरी। इस स्थान से महाभारत काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होने के भी अवशेष मिले हैं। बेराट नगर के सेनापति कीचक द्वारा
द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार के कारण इसे मृत्युदंड दिया गया। भीमतल कुंड का निर्माण इसी स्थान पर हुआ। यहाँ से एक साथ 36 मुद्राएं सूती कपड़े में मिली हैं, जिससे 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शैली की हैं। दूसरी आता है आपके बीजक डूंगरी। बेराट सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष बीजक की डूंगरी से भी मिलते हैं दोस्तों। बीजक की पहाड़ी पर 2 भामरू शिलालेख खोजे गए हैं। भामरू शिलालेख प्रथम पर लिखा है, उसके खोजकर्ता कैप्टन बर्ट 1837 में की उसकी शिला की खोज। वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। भामरू शिलालेख प्रथम का संबंध सम्राट अशोक से था दोस्तों। ये शिलालेख फादेन बुस्टो लिपि से लिखित है। इस शिलालेख के अनुसार भारत के प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसी शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के मंदिर, मठ, स्तूपों को विनाश या मिहिर वंश द्वारा किया गया। सम्राट अशोक की नीति के 3 शब्द, पहला शंख, धम्म और बौद्ध शब्दों का उल्लेख इसी शिलालेख से मिलता है। भामरू शिलालेख के अनुसार सर्वप्रथम अशोक ने गोहत्या पर रोक लगाई थी दोस्तों। इसके बाद भामरू शिलालेख द्वितीय, इसकी खोज कोलाइन ने की थी। इस शिलालेख में मुख्य रूप से यहाँ से निकली गई मुद्राएं व प्राप्त उपकरणों की जानकारी मिलती है दोस्तों। शंख जैसी आकृति के सर्वाधिक उपकरण इसी सभ्यता से प्राप्त हुए। तीसरा आता है आपके गणेश डूंगरी। इस पर पंचमार्क सिक्के व मुगल काल के टकसाल प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के सर्वाधिक चमकीले काले मंडभांड के अवशेष इसी डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। शंख जैसी मूर्ति व बेल जैसी मिट्टी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई। इसे बेराट बुल कहा जाता है दोस्तों। सन 634 ईस्वी में विदेशी यात्री हैंसोंग इस स्थल पर आया था और इसने यहाँ पर कुल बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी दोस्तों। मुगल टकसाल के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए। इसके बाद आता है आपके गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में प्राप्त हुई। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के तट पर हुआ। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इस सभ्यता में तेल का टीला और बरवाड़ नामक 2 स्थान पर खुदाई का कार्य हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम 1977 में R.C. अग्रवाल ने तेल का टीला नामक स्थान पर उत्खनन किया था। बरवाड़ा स्थान से उत्खनन में सर्वाधिक योगदान विजय कुमार का था। गणेश्वर सभ्यता में प्रमुख अवशेष के रूप में ये मिले थे हमें। पहला कांटा, दूसरा नाव, ये बाणगृह और तीर और कुराटी और फ्रांस, अर्थात यहाँ के लोग मछली पकड़ने का कार्य भी करते थे एवं प्रमुख खाद्यान्न चावल रहा होगा। राज्य की एकमात्र सभ्यता जहाँ के मकान पत्थरों से निर्मित है दोस्तों। मकानों के अंदर परिनली या हैंगर लगे हुए हैं। तांबे से निर्मित संदूक, फाड़ से बाणगृह और कुल्हाड़ी भी मिले हैं यहाँ पे। इस सभ्यता में खंडित सांटिया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खंडित सांटिया मतलब टूटा हुआ स्वास्तिक। तांबे से निर्मित गोफन जैसी गोलियों के अवशेष मिले हैं। तांबे से निर्मित खेल उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। गोफन की गोलियां यानी बागोर कहलाता है दोस्तों, और आधुनिक खेल उपकरण यानी बालाथल। गणेश्वर सभ्यता के निवासी केवल तांबे धातु से परिचित थे। प्रत्येक उपकरण में 99% तांबे का उपयोग किया जाता था। खंडित हाथी दांत का भी अवशेष भी यहाँ मिला है। पूर्ण हाथी दांत का अवशेष कालीबंगा में प्राप्त हुआ था दोस्तों। बेराट सभ्यता का उत्खनन 2004 में श्री गंगानगर के पास हुआ था। 2001 काली व लाल मिट्टी से निर्मित मर्दभांड मिले। गगर नदी के तट पर ये स्थित है। इसका उत्खनन 2003 से 4 में राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। कमीज के बटन आकृति की मुद्राएं व पंचमार्क सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं।
इसके बाद आता है बालाथल सभ्यता जो उदयपुर में है। इसे वल्लभ नगर के नाम से जाना जाता है। बालाथल यानी वल्लभ नगर। ये आयड़ और सोम नदी के तट पर मिले हैं। इसके खोजकर्ता उत्खनन V.N. मिश्र 1993 में इसकी खोज और उत्खनन किया था। ये आहड़ सभ्यता के समांतर सभ्यता है। इस सभ्यता में दुर्गनुमा आकृति में निर्मित एक 11 कमरों के मकान का अवशेष प्राप्त हुआ। यानी एक घर के अंदर 11 कमरों का मकान के अवशेष प्राप्त हुए, अर्थात संयुक्त परिवार तथा प्रथा प्रचलित थी। उत्खनन में 4000 साल पुराना कंकाल मिला था, जिसमें कुष्ठ रोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कुष्ठ रोग का भारत में सर्वप्रथम प्राचीनतम अवशेष इसी सभ्यता को माना जाता है। ये योगी का योग करते हुए मुद्रा में मृत मूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात योग के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता यहाँ से बुने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन व शिकार करते थे। इसके बाद आता है कुराड़ा सभ्यता जो परबत्सर नागौर के आसपास थी। ये ऊपरी नाला के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता व उत्खनन 1934 में राजस्थान सरकार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यहाँ से कुल 103 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। प्राणल्य अर्धपात्र की प्राप्ति इस स्थल से हुई है, अर्थात इससे सूर्य नमस्कार सभ्यता का संबंध ईरान की सभ्यता से है। इस सभ्यता को औजारों की नगरी कहा गया दोस्तों। संत मीरा से भी ये संबंधित सभ्यता है। इस सभ्यता के निकट डेगाना सभ्यता का विकास हुआ। डेगाना जो टंगस्टन नगरी है। इसके बाद आता है सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। इसका उत्खनन 1980 से 81 पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। इस सभ्यता में भारत की सबसे प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। इनमें लोहा अयस्क से लोहा बनाने का कार्य होता था। इसके अधिकांश अवशेष मौर्यकालीन हैं। राजस्थान में मुख्यतः 3 व 4 कुल 4 सभ्यताओं में मौर्यकालीन अवशेष पाए गए। बेराट, सुनारी, रोहे और रेड सभ्यता में मौर्यकालीन अवशेष पाए गए। इसके अधिकांश उपकरण लोहे से निर्मित थे। आगे आता है आपके नौहे सभ्यता भरतपुर। ये नदी रूपारेल नदी के तट किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता 1963-64 में R.C. अग्रवाल ने इसकी खोज करी थी। यहाँ पर 5 संस्कृतियाँ पाई गई: वैदिक काल, महाभारत, लौह युग, आर्यकाल, मौर्यकाल और ताम्रयुगीन। इस सभ्यता में एक साथ अलग अलग 5 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता में प्राप्त मापदंडों पर गुलाबी रंग की एक एवं लाल रंग की पॉलिश कर रखी है। इस सभ्यता में एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे स्थानीय भाषा में जोग बाबा या यक्ष भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। ये भरतपुर में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ। कटोरा व तस्करी लोहे से निर्मित थे। इसके बाद आता है बयाना सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई है। इससे नील के खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में वर्ष 2018 में लगभग 275 मुगल कालीन सिक्के खोजे गए। आगे हैं अलग अलग रेड और नगर। ये नदी के तट पर पाए जाते हैं। मालव और टेराकोटा। मालव जनपद के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए। पंचमुख मुद्राएं प्राप्त हुई। प्राचीन नाम टाटा नगर था इसका। एशिया में सर्वाधिक बड़ा सिक्का यहाँ का था, मालव व टेराकोटा। एशिया में सर्वाधिक बड़े सिक्कों का भंडार 3075 और चांदी से निर्मित थे। नरसिंह पर सवार महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा के अवशेष भी मिले। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। प्राचीन भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र मालव जनपद की राजधानी के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन अवशेष आंशिक रूप से प्राप्त हुए। इस सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी व केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। आगे हैं आपके नगरीय सभ्यता जो चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ के पास थी। नगरी को मध्यमिका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टयायी में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसे पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन वर्ष 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया। इसे वास्तविक रूप में राजस्थान का प्रथम उत्खनन माना जाता है दोस्तों। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं प्राप्त हुए हैं। एक वैष्णव संप्रदाय के मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसे भारत का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ दीवार को स्थानीय भाषा में कोट कहा जाता है। सीवी जनपद व मालवा जनपद के पंचमार्ग सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी दोस्तों। इसके बाद आता है गरडदा सभ्यता, जो बूंदी में है। यह सभ्यता छाजा नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता में भारत की सबसे प्राचीन रॉक बर्ड पेंटिंग के अवशेष प्राप्त किए गए। इस सभ्यता में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति त्रिपाटिया कोटा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद आता है बांका सभ्यता भीलवाड़ा में। भारत की प्रथम अलंकृत गुफा के अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए। सानू व परिवार सभ्यता जैसलमेर, इसमें उत्खनन के दौरान चूहे के दांत प्राप्त हुए दोस्तों। इस सभ्यता स्तर से राजस्थान के सबसे प्राचीन जीवाश्म प्राप्त हुए। आगे हैं आपके सोती परंपरा बीकानेर की। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रंग महल हनुमानगढ़, नरवाल व घग्गर नदी के तट पर ये रंग महल सभ्यता है। इस सभ्यता का उत्खनन स्वीडन दल द्वारा किया गया। इस दल का मुखिया हेनरॉड था। उत्खनन के दौरान कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए, जो कम ऊंचे व चारों तरफ से अलंकृत थे। कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के काल की पंचमार्ग मुद्राएं प्राप्त हुई। इंद्र, इंद्राणी, कामवती, कृष्ण गोपियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। इसमें कृष्ण ने घुटने तक धोती व गोपियों ने यूनानी शैली में स्कर्ट पहन रखा था। आगे आता है जोधपुरा सभ्यता, जयपुर में की है। इसका विकास साबी व सीता नदी के तट पर हुआ। सीता नदी साबी की एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों। इस सभ्यता में प्राप्त अधिकांश अवशेष मौर्यकालीन हैं। लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले, जिसमें महलों को उपलोक का प्रयोग किया गया है दोस्तों। रेवलीन डूंगरी बारा में, आहड़ अजमेर में, बारवाला पाली में, कुंडा जैसलमेर और धड़कड़ी अलवर में प्राप्त हुई। नलियासर सभ्यता सांबर झील के तट पर है। ये जयपुर के आसपास का एरिया। मिट्टी से निर्मित बाँट और तलवार प्राप्त हुए। इसका उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा हुआ। शेर जैसी गर्दन जैसी आकृति प्राप्त हुई। इसके बाद आता है जागोर और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में प्राप्त हुई। इस सभ्यता का विकास कोठारी नदी के तट पर हुआ। इसका उत्खनन एल.एस. लेसानन ने किया था। इसमें सहयोगी वी.एन. मिश्र थे। इस सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में लघु पाषाण से निर्मित उपकरणों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर जिनके बीच में छेद हैं, गोफन की गोलियां जैसी आकृति के पत्थर एवं पत्थरों से निर्मित हथियारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर लंबी सुई और पत्थर से निर्मित प्याले प्राप्त हुए हैं। इसके बाद माकड़ अजमेर में है, भीनमाल जालोर, नाडोल सभ्यता और लाच पर जो सभ्यता है भीलवाड़ा में, और गोलुकर्ण सभ्यता राजसमंद में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।